मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। इमाम साहब ने कहा कि भाई, वो भैंस पालता था। बोले खाली तुम भैंसे चढ़ाएगा कि नमाजों पढ़ेगा? बोला हजरत आप तो जानते हैं ना 25-30 भैंसे हैं मेरे पास, हमको टाइम है, टाइम नहीं हम। तो इमाम साहब ने कहा कि सुन, नमाज पढ़ेगा ना, ये तेरी भैंस जो दूध देती ना, अल्लाह दूध को बढ़ा देगा। बोला की बोल जे? बोला अभी भालो बोल जी, अल्लाह दूध बढ़ा देगा। बोला कि जब दूध बढ़ाएगा तो हम कल से नमाज पढ़ेंगे। जब दूध बढ़ जाएगा तो नमाज कहन पढ़ेंगे? बोला आजा कल से। 3 बजे भोर में उठा, नहा धोकर के, गांव देहात का आदमी तो नहा धोकर के तैयार हो गया और तेल उल लगा उगा करके 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। 5 बजे आज आजान हुई, फजर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा ये एक भैंस मर गई। बोला अल्लाह है, देखिए ये तो भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी आपके पीछे नमाज पढ़कर घर गए हैं, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब बोले कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम डर गए? बोला नहीं डरे नहीं है। बोला जो घर जो। घर आ गया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी ना चली जाए। और जैसे ही जोहर की नमाज पढ़कर वो बेचारा जब घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। ये सर पकड़ के वहीं बैठ गया, सोचने लगा कि 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस मेरी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। अच्छा, भैंस के बच्चा क्या बोलते हैं हम लोग? की बोले ना अपना है? बच्चा, हाँ, वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये बोला भैंस वाला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 चली गई है, 2 फर्ज पढ़े हैं, चली गई है। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। एक साहबी रसूल है, मजदूरी नहीं मिल रही है, बड़ा परेशान हो गए। 3 दिन हो गए, घर में फाका कशी की नौबत आ गई। तो बीवी कहती है, ए मेरे सरताज, अपनी काज कोरबेन ना, ये संसार कैसे चलेगा? मान के आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कुछ तो इंतजाम करो। ये सहाबी और कुर्बान जाइए रिदवानुल्लाह ताला अलैहि ने कहा कि मेरी बीवी गम ना करो, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। हम तो जाते हैं बाजार, मंडी जाते हैं, लेकिन कोई मुझे मजदूर लेता ही नहीं। गम ना करो, 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी गई, 1 लोटा पानी ले आई, ये वजू बनाया, ताज़ा वजू बनाया, वजू बनाकर 2 रकात नफल की नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया। अपनी बीवी से कहता है कि जाओ जाकर देखो वो चक्की चल रही है। अच्छा बोले कि ओटा गेहूं जो आटा पिसते हम लोग किसको की बोले ना, अपना चक्की बोले ना, कि जाता जाता बोले, जाता चल रहा है, जाके देखो तो जाता चल रहा कि नहीं। बीवी भाग के गई, देखी नहीं चल रहा, लौट के आई, बोला नहीं चल रहा। तो ये सहाबी कहते हैं कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। आह, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी 1 लोटा पानी और ले आओ। फिर बीवी गई, 1 लोटा पानी ले आई, फिर ताज़ा वजू बनाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में रो रो कर दुआ की। नमाज के बाद, दुआ से फारिग होने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि जा तो देख तो जाता चल रहा कि नहीं चल रहा। तो बीवी भाग कर गई, देखती है, देखती क्या है, जाता चल रहा है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। जाता चल रहा है, आटा निकल रहा है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर को आवाज दिया कि आओ देखो तो सही, क्या गजब अल्लाह का करिश्मा है। ये बर्तन आटा भरो, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो। घर के सारे बर्तन आटा से भर गया, और जिस बर्तन में पानी दे बोले पानी फेंको, पहले आटा भरो, वो बर्तन भी भर गया। अब औरत की जात, औरत बीवी ने शौहर से कही कि मेरे सरताज, ऐ मेरे प्यारे शौहर, थोड़ा सा ये जांता का पाट उठाकर दिखाइए हमको, आटा निकल कहां से रहा, आटा आ कहां से रहा है,
थोड़ा ये जाता का पाट उठाकर हमको दिखाइए ना। तो ये नौजवान जैसे ही जाता का पाट को उठाया, आटा का गिरना बंद हो गया। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नौजवान गया, सारा वाकया सुनाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया आज हुआ है मेरे साथ में। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू उस चक्की के पाट को उठाकर ना देखता तो कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाया है, कयामत तक उस चक्की से आटा निकलता रहता, तेरी नस्लें खाती रहती, कभी बंद ना होता। ये नमाज की बरकत है। नमाज नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, हुजूर की हदीस है कि कोई काश्तकार, अच्छा एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, तो एक बद्दू देहाती मजदूर किसान, वो देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो वो खुरपी बोले ना कि अपना पोसनी खुरपी, हाँ पोसनी, वो खेत में काम कर रहा था। और नजर पड़ गई तो मिट्टी उट्टी हाथ में लगी हुई थी, और वो खुरपी को पोसनी को छोड़ा, वो दौड़ा आया, अल्लाह के रसूल को सलाम किया, अपना हाथ को बढ़ाया मुसाफा करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने हाथ को बढ़ाए तो ये देहाती, ये बद्दू अपने हाथ को पीछे खींच लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा हाथ उस लायक नहीं है कि आपके जिस्म से मैं अपने हाथों को मिलाऊं, मिट्टी लगी है, आपका हाथ गंदा हो जाएगा। और कुर्बान जाइए, जानते हो नौजवानों, आमिना के लाल गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती के हाथों को पकड़ा। अब पकड़ने के बाद यूं अपने करीब लाया और होठों से चूमा, और आपने फरमाया कि जानते हो, जो हाथ मेहनत और मशक्कत करता है, जो हाथ मेहनत और मशक्कत करते हुए गंदा हो जाता है, मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है, गर्द गुबार लग जाए, जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बागीचे में चला जाए, बागान में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज देना चाहती है। आखिरत की तैयारियों में से ये पहली तैयारी है। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बोलची कि मेरा समय होता चला जा रहा है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे इंशाअल्लाह? एक बार आप लोग तैयार हो जाइए तो आमी अपना जन्नत दुआ 10टे दुआ करे देबो। कत दुआ करबो? कत दुआ करबो? 10टे। এখানে যেটে দোয়া হবে কবুল হবে, যেটে দোয়া হবে মকবুল হবে। আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকাল রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया थी, गिर गई, ठोकर लगे, गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, वो बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या, उठ उठ उठ। दादी बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी। वो बुढ़िया बोलिए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। जन्नत में महल बना लो, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ये अररिया जिला के अंदर में एक बस्ती है। अच्छा, अररिया जिला जाने ना अपना? ये तो पूर्णिया बोल, हाँ पूर्णिया के बगल में अररिया जिला है। मौलाना मंजूर अहमद नोमानी मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, उन्हें, हाँ मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, वो कह रहे थे कि अररिया बस्ती के अंदर में एक गांव में एक मस्जिद थी। एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था। 3 बीघा, कत बीघा? 3 बीघा, 4 बेटा। और क्या एक दिन उसके दिल में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला कि भाई एक बात है,
मशवरा करना है। बेटे लोग बैठे, बोले अब्बा क्या मशवरा है? तो बाप ने कहा कि बेटा, जब से हम पैदा हुए हैं इस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद ऐसी कैसी है, कोई इस मस्जिद को बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। सारे लोगों ने अपने घर पुख्ता का बना लिया, मस्जिद फूस की है, ऊपर में टीन है, इसकी दीवारें टट्टी फूस की है। बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा उस जमीन का मालिक आप हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, इजाजत की क्या बात है? आप 1 बीघा क्या 3 बीघा बेच के अब आप जो करना चाहे कर सकते हैं, हम लोग तरफ से कोई ये रुकावट नहीं है, इजाजत है। तो वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा, गरीब आदमी 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दे। अच्छा, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत हकीकत, ये आंखों की देखी हुई कहानी। और बस्ती का नाम मैं आपको बताता, ज़हन में मेरी नहीं आ रही है कि वो कौन सी बस्ती थी, कौन सा गांव अररिया जिला के अंदर में, जिसको तहकीक करना मौलाना मंजूर अहमद साहब, 0 माइल अररिया 0 माइल पे ही मदरसा है, बहुत बड़ा इदारा है। उसी इदारे में वो पढ़ाते, शेखुल हदीस है, अभी मौजूद है, वो आलिम दीन मौजूद है। अल्लाह का घर बना दिया। इसका 4 बेटा, 6 महीने गुजरे, 3 बेटा दुबई कतर गया, 3 बेटा कमाने के लिए और दुबई कतर गया। अच्छा, इसके घर में मस्जिद जो बनाया भी जरा गरीब आदमी था, इसके भीटे में भी फूस का मकान था, 2 भीटे में 2 मकान था, उसी में ये गुजर बसर हो रहा था। लेकिन कुर्बान जाओ 6 महीने गुजरे, 3 बेटा सऊदी अरब कतर गया, और कुर्बान जाओ 4 साल नहीं गुजरे, 4 साल का वक्फा नहीं गुजरा, अल्लाह ने इसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनाया। और आज जानते हैं, आज उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं, उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। कितनी मस्जिदों को वो बना दिया, कितनी मस्जिदों को बना दिया। हमसे मुलाकात है तो मैंने कहा कि अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला कहा कि हजरत, अल्लाह अगर हमको देता नहीं है तो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कैसे करते हैं? हाँ। इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, आंखें बंद होनी, आंखें एक दिन बंद हो जाएगी, ये सांसें रुक जाएगी। रहो दुनिया में रह के आखिरत की। देखिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा इसलिए किया कि तुम आखिरत बना लो, तुम आखिरत बना लो, तुम आखिरत सवार लो। तो मेरे भाइयों, दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो ना। मरने के बाद ना जाने बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, गम नहीं है। कुर्बान जाओ, जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह ने जो वादा किया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। हम ज्यादा नहीं, आप लोगों ने पहले चंदा दे दिया है, আমি আপনার জন্য 10টি দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়ে না, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बारगाह में मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े जमींदार बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, आपने पहले भी चंदा दिया है। इंशाअल्लाह हम भी चाहते हैं कि हमारे जरिए से भी कुछ लोगों का पैसा अल्लाह के घर में जमा हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए, अल्लाह के घर के लिए इकट्ठा हो जाए। हमारी माँ बहनें यहाँ आई हैं, हम चाहते हैं हमारी माँ बहनें भी अल्लाह के घर में कुछ ताउन कर दे। तो है कोई पहला अल्लाह का शेर, इंशाअल्लाह अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा 5000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য, আমি इंशाअल्लाह 10টি दुआ করে দেব इंशाअल्लाह। है कोई पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए कि हजरत मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह हम 5000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में चंदा देना चाहते हैं, इस ताउन करना चाहते हैं इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है इंशाअल्लाह। है कोई सखी है कोई सखी है, एक জন इंशाअल्लाह तैयार হয়ে যান, আর আপনার জন্য আমি 10টি দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। प्रथम জন जिनर नाम फहरिस्त पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह, पहला कोई सखी 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, एक आदमी नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा, फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए या लेने के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहले नौजवान,
मेरा एक भाई कोई 5,000 रुपए वाला, एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाल्लाह ओनार जन्य हमें 10टा दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई प्रधान हो, कोई मेंबर हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई काश्तकार हो, कोई ताजिर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা दुआ করে দেবো। है कोई नौजवान है भाई इस मजमे के अंदर में?